कहीं के लोग हैं वो आके उसमें रह सकते हैं और अपना आधार कार्ड दिखा के बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं। वो सभी लोग तो जानते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें पहली बार देख रहे हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि नगर परिषद के, मीरगंज नगर परिषद के उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी वैसे देखने को मिल रहा है कि मीरगंज में वाटर मशीन, एटीएम जो वाटर मशीन लगा है, शुद्ध पेयजल, उसको लेकर के तकनीकी खराबी जो है कि चल रही है। क्योंकि अक्सर जिससे लोग ज्यादा प्रेम करते हैं उससे ज्यादा सवाल पूछते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, किसी को लगेगा कि ये थोप रहे हैं सिस्टम में, इसीलिए मैं क्लियर कर दिया ना। तो सिस्टम में तो सारे लोग हैं, आते हैं। मुझे लगता है कि गोपालगंज और सिवान, गोपालगंज सिवान से भी अच्छे रेट में हमारे यहाँ कपड़े या कोई भी सामान व्यापारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से हमारा मीरगंज बहुत ही सक्षम है। सिवान और गोपालगंज से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, जनता का भी प्यार आया। अब जैसे बहुत से मतलब संवाददाता लोग का भी रिपोर्ट उस पर बहुत अच्छा लगा, चला भी। लेकिन उसमें हुआ ये सर कि कहीं चला तो आप कह रहे हैं एक सप्ताह के अंदर हमको लग रहा है मैं एक हफ्ता के बाद फिर बिल्कुल 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 आप पूछिएगा कि भैया आज एक हफ्ता हो गया, क्या कह रहे हैं। बिल्कुल मैं इस पर लगा हूँ। माननीय हमारे विधायक जी प्रयास किए हैं, माननीय सांसद साहब प्रयास किए हैं ओवर ब्रिज बनने के लिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि बाइक वाले हो या 4 व्हीलर वाले हो, और एक साइड जाने वाले रहें और एक साइड आने वाले रहें। तो यहाँ पे एक ऐसा शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। पुरुषों के लिए थोड़ा बहुत मैनेजिंग हो सकता है कि चलो आदमी इधर उधर कहीं जाएगा, लेकिन महिलाओं के लिए टॉयलेट का सुविधा और क्लीन सुविधा तो हम लोग चाह के भी, पैसा रहते हुए भी कहाँ बनाए सर, ये बड़ी समस्या है। और ये मलाल मुझे खासकर रहता है कि मैं सब रहते हुए भी अपने मैंने बीच बाजार में सेवा नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अभिषेक इस ब्लॉग में। और मैं अभी मौजूद हूँ मीरगंज के नगर परिषद कार्यालय में, और मेरे साथ बड़े भैया धनंजय यादव जी हैं, जिनके साथ बैठने का और बात करने का आज एक मौका मिला है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है भैया हमारे चैनल अभिषेक इस ब्लॉग पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे पास आए, और आपके विचारों से, मेरे विचारों से जनता के बीच जो बातें जाएंगी जी, वो हमारे लिए भी और जनता के लिए भी होगा। चलिए, आपका फिर से एक बार धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मेरे लिए ये टाइम निकाला। तो भैया मेरे पास कुछ मीरगंज को लेकर के सवाल हैं जी, कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। भैया अभी मीरगंज में विकास कार्य क्या हो रहा है इस समय? देखिए, विगत 3.5 साल से ज़्यादा हो चुका है चुनाव हुए, और इसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा विकास का कार्य हुआ है जी, हम लोग के नज़र से जो हम लोग कराए हैं या देख रहे हैं जी। तो अब मान लीजिए दूसरा कोई हो जो विपक्ष है या जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा जी, वो तो कहेंगे कि कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जो कराए हैं तो वही काम है जी, लेकिन हमको तो कहना है, कहेंगे ही कि क्या क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कि लगभग 26 वार्ड हैं, 26 वार्ड में सब जगह रोड का काम हुआ है, नाला का काम हुआ है, और भी जो समुचित व्यवस्थाएं के तहत कार्य होते हैं, जैसे हाई मफ जो लाइट लगता है जी, वो भी लगा है हर एक वार्ड। हाँ नहीं, स्ट्रीट लाइट का तिरंगा लाइट भी एक, और जो ये स्ट्रीट जो बोलते हैं, जो हाई मफ जो पूरा चौक चौराहे पे लगता है, वो लाइट भी लगा हुआ है। तो वो लाइट भी हम लोग सभी जगह लगाए हैं, लगभग सारे वार्डों में। उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि जगह जगह जहाँ छोटा छोटा बस स्टॉप है, वहाँ हम लोगों के द्वारा ये यात्री सेट की व्यवस्था की गई है। उसके बाद तिरंगा लाइट जो अभी आपने कहा, स्पाइरल लाइट इसको कहते हैं, वो खूबसूरत लगता है मेन रोड में, और जो भी जहाँ कहीं से भी जी बिल्कुल एक अलग लगता है, लुक लगता है, काफी अच्छा जी वो लगता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लाइट वाली बात हो गई। उसके बाद देखे होंगे LED स्क्रीन जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है जी, उस तरह हमारे मीरगंज नगर में एक हमारे जयप्रकाश चौक पे, एक मरछिया देवी चौक पे, एक हथुआ मोड़ पे LED स्क्रीन लगा हुआ है। वो देखते होंगे कि बिहार सरकार की कोई भी योजना हो या नगर परिषद से रिलेटेड हो
या चुनाव आयोग से कोई हो, और दूसरा चीज की एडवर्टाइज के माध्यम से भी लोग उस पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं। जी। वो कार्य हुए जो बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है, वो हमारे यहाँ हुआ है। जी। उसके बाद ये पोल पे जो बड़े बड़े पोल पे जो होर्डिंग बैनर लगते हैं, उसका भी जगह जगह हम लोगों ने लगवा दिया है। और उस पर अभी नगर पंचायत का होर्डिंग है, लेकिन उसके एडवर्टाइज के लिए ही लगा है। वो भी जो चाहेंगे वैसा एडवर्टाइज के लिए उसको दे सकते हैं। उसके बाद आप आते होंगे सबिया रोड से, तो हमारे सबिया रोड में एक अशोक सम्राट भवन बना होगा, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत भवन है वो लोग भी, आम लोगों के लिए हम लोग उसको खोलेंगे कि बहुत कम से कम दरों पर वो सेवाएं दी जाएंगी। ये लोग शादी ब्याह चाहे जो भी फंक्शन होगा उसमें करेंगे। एक महिचा में विवाह भवन भी हम लोगों ने बनवाया है कि वहाँ पे भी जो जिसको जो जैसा जरूरत होगा उस हिसाब से वहाँ का भी लोग अपना उसको लाभ लेगा। जी। ये तो बहुत अच्छा है कि इस तरह का सामाजिक चीजों पे विशेष फोकस जो है, बिल्कुल खास करके बहन बेटियों की विवाह शादी के लिए, क्योंकि शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का जगह नहीं है, कम है, टेंट वगैरह गिराने का जगह नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए काफी सहूलियत मिलती है। बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 14 में आश्रय स्थल एक है, आश्रय स्थल जी। आश्रय स्थल पे भी हम लोगों ने ये किया हुआ है, कार्य हो रहे हैं। आश्रय स्थल पे भी बना हुआ है जिसमें कहीं के लोग हैं वो आके उसमें रह सकते हैं और अपना आधार कार्ड दिखा के बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, कहीं से भी मतलब जी, राहगीर हो या कोई भी हो। कहाँ पे ये बना है? ये बना है आपको ये हाईवे देख रहे हैं, हाईवे अभी जो बीपी सेल का जो अभी रिसेंटली है, उसके जस्ट बगल में ही बना है वो। तो जैसे अगर कोई बाहरी आदमी जी अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, तो वो कैसे संपर्क करेगा वहां पहुंचने के लिए? वहाँ आदमी है अवेलेबल 24 आवर्स, वहाँ 7x24 लगा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ लगा हुआ है, वहाँ रहने की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, मच्छरदानी है, पानी है, इवन किचन भी है, खाना भी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। वो व्यवस्था जी वो व्यवस्था हम लोग वहाँ दी है, काफी अच्छा है जी। दूसरा भैया कि आपके जो सरल व्यक्तित्व की जो प्रशंसा होती है चारों तरफ, इसको मैं भी पिछले विगत 3-4 सालों से मैं आपको देखता हूँ, समझता हूँ। जी। आप हर जगह किसी भी कार्य में, किसी के भी कहने पे, किसी के भी बुलाने पे, अच्छाई में भी बुराई में भी हर वक्त आप उपस्थित कैसे हो जाते हैं, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद? देखिए ये सब लोगों का प्यार है, प्रेम है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। क्योंकि ये नॉर्मल आदमी के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, लेकिन आप जैसे लोग जो एक ऊंचे पद प्रतिष्ठा में बैठे हो, समाज को लेकर के चलने का जो काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हर मामले में, हर सिचुएशन में पहुंच जाते हैं सरलता के साथ, इस पे क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, ये मैं कहा है कि हम ये सब हमारी जनता और प्रिय लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है, बाबा भोलेनाथ का ये है कि मैं ऐसा करता हूं। और देखिए करना भी चाहिए। जनता अगर आपको चुन के एक छोटे से ही सदन है या जो कहें ये है, अगर यहाँ पहुँचाई है, तो जनता के सुख दुख में, जनता के बुलावे पे, या आपको लगता है कि नहीं मुझे वहाँ जाना जरूरी है, वहाँ नहीं जाए, तो फिर समाज सेवा का कोई मतलब ही नहीं बनता। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगर आपकी जनता आपको जिम्मेवारी दी है और आपकी जवाबदेही है, तो निश्चित रूप से जनता के सुख दुख में और भी ओकेजन में, नगर में भी जो भी ओकेजन हो, शादी ब्याह तो है ही, मान लीजिए धार्मिक कार्यक्रम भी हो, उसमें भी जरूर निश्चित रूप से जनता आपको चुनी है तो उसमें आपको भाग लेना है और आपको रहना चाहिए। जो भी लोग धनंजय भैया को जानते हैं और अपना इनको फॉलो करते हैं, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, वो सभी लोग तो जानते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें पहली बार देख रहे हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि नगर परिषद के, मीरगंज नगर परिषद के उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी, क्षेत्र हो या क्षेत्र से बाहर हो, कहीं भी अगर इनके चाहने वाले जो भी लोग इनको फ़ोन मैसेज करते हैं, तो हर परिस्थिति में तत्पर रहते हैं, पहुँचते हैं, जो भी संभव प्रयास होता है, बिल्कुल सहयोग मदद का वो करते रहते हैं।